हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कंसेप्ट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुर्तगालियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम यूरोपीय देशों के आक्रमण का सही क्रम देखें तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय देशों में से पुर्तगाली, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय देश में से कौन सा था? तो पुर्तगाली, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रेंच। अगर हम इनका ईस्वी देखें कि कौन सा यूरोपीय देश कब भारत आया था, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश और 1602 ईस्वी में डच और 1664 ईस्वी में फ्रेंच आया था। अगर हम भारत को सबसे अधिक कौन प्रभावित किया था, तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला विदेशी कंपनी जो थी वो थी ब्रिटिश, उसके बाद पुर्तगाली, उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद डच। तो हमने आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है तो वो आपको सबके सब याद रखना है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था और 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है गोवा में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो गोवा में। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थापित हुआ था। कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थापित हुआ था। और पांडिचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पांडिचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय का स्थापना हुआ था। और नेगपट्टनम में डच कंपनी का मुख्यालय का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? डच कंपनी का मुख्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तो नेगपट्टनम में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या है इसका सही आंसर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का बनने वाला प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और पुर्तगाल से बनकर भारत आने वाला प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा जो था वो पुर्तगाल से बनकर भारत में आने वाला पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का बनने वाला भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका सही आंसर है कालीकट। कहाँ उतरा था वास्को डी गामा? तो कालीकट में उतरा था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है और जो केरल राज्य में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले व्यापार विस्तार किया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले व्यापार विस्तार किया? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था उपनिवेशीकरण? तो पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका सही आंसर है बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था?
बीजापुर के सुल्तान से। उस समय बीजापुर के सुल्तान कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे। तब आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। और भारत की खोज किसने की, अगर ये पूछेगा तो आपको सही आंसर इसका होगा वास्को डी गामा। तो देखिए यहाँ भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगर पूछेगा किसने किया था तो वास्को डी गामा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका सही आंसर है राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा जब कालीकट में उतरा तो उनका स्वागत कौन किया था? तो राजा जमोरिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? हमने आपको पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ ऑप्शन में आ गया ना, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो मैगलन जल मार्ग से विश्व का परिक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। जल मार्ग से विश्व का परिक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। और टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर आया था। टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है कोचीन में। कहाँ किया था? कोचीन में। अगर हम अदर ऑप्शन को देखें तो 1605 ईस्वी में डचों ने मुसलीपट्टम में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ किया था डचों ने? तो मुसलीपट्टम में। कब किया था? तो 1605 ईस्वी में। और 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भी मुसलीपट्टम में ही सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो डच और ब्रिटिश ये दोनों ने मुसलीपट्टम में ही अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। कौन अपनाया था नीले पानी की नीति? तो अल्मोड़ा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। देखिए 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में बनने वाला प्रथम वायसराय था और 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीता था और इसी के वजह से इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगाली को है। किसको है? पुर्तगालियों को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष भारत में मिलाया गया? तो इसका सही आंसर है 1961 ईस्वी में। गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष भारत में मिलाया गया? तो 1961 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आलू की खेती का प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में आलू की खेती के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ये भी पुर्तगालियों को है। किसको है? पुर्तगालियों को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले भारत में आया और सबसे अंत में गया? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले भारत में आया और सबसे अंत में गया? तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं कि पुर्तगाली जो हैं 1498 ईस्वी में भारत में आए और 1961 ईस्वी में भारत से गए। तो सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।